Assalamu alaikum to all my dear students. I hope you are doing well and great. Students, today we are going to discuss about unit number 2 binary system and today topic is logical operator. Logical operator में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या होता है, ट्रुथ टेबल को हम लोग किस तरह से बनाते हैं एंड और नॉट के अंदर उसको बना के हम देखेंगे, हम कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। और अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर बूलियन अलजेब्रा नहीं लिया तो आपको ये वाला लेक्चर समझने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके अंदर बताया हुआ है कि प्रोपोजिशन क्या होती है और हमारा ट्रू और फॉल्स हम किस तरह से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस, ताकि आने वाली हर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और ये टॉपिक लॉजिकल ऑपरेटर स्टूडेंट्स हम लोगों को स्टूडेंट्स को 9th के एग्जाम्स में भी आता है स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ। समटाइम्स वी असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशन टू मेक अ वन प्रोपोजिशन इज कॉल्ड अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। उन्होंने लिखा हुआ कि एक प्रोपोजिशन जो हमारे पास वो क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन भी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव फॉलोइंग टू प्रोपोजिशन, टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन स्कूल, देन टुडे इज़ मंडे एंड आई एम इन स्कूल इज़ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। कि हमारे पास दो चीज़ों की कम्बिनेशन को मिला के बीच में जब एंड लग जाता है तो मीन्स के स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड प्रोपोजिशन के टू सेंटेंसेस को मिला के जो हमारे बीच में एक एंड लगा हुआ है वो क्या है, हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द इंडिविजुअल प्रोपोजिशन। द लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड टू कनेक्ट प्रोपोजिशन इन दिस एग्जाम्पल एंड इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर। उन्होंने कहा है एंड हमारा क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है एंड ऑपरेटर की। उन्होंने लिखा हुआ है इफ़ वी यूज़ एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन। क्या हम लोग टू और मोर प्रोपोजिशन को मिलाएं तो हमारा क्या बनता है, कंपाउंड प्रोपोजिशन बनता है। तो स्टूडेंट्स, एंड जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम विद द डॉट, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं हम एंड को। तो जब हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाना होता है तो हम लोग टू वैल्यूज़ लेते हैं P एंड Q। उसके बाद P में हमारे पास ट्रू और फॉल्स की वैल्यूज़ आती हैं और Q में हमारे पास ट्रू और फॉल्स की वैल्यू आती हैं। जब इन दोनों को हम लोग डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, जब हम लोग इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं मीन्स एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हम लोग हमारे पास हमेशा आउटपुट स्टूडेंट्स एक ही मिलेगी, हमें ट्रू मिलेगी या फॉल्स मिलेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एंड ऑपरेटर में हम लोग किस तरह से करेंगे तो ट्रुथ टेबल बनेगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। आगे आ जाता है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट किससे करते हैं, विद द साइन ऑफ प्लस, प्लस के साइन से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी कैन आल्सो और ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन ई.जी. टुडे इज़ मंडे और आई एम इन स्कूल। इन केस ऑफ और ऑपरेटर द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ ट्रू if at least one proposition is true, in other words the compound proposition is false। कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक भी ट्रू आ जाती है वैल्यू तो हमारे जो आंसर है और ऑपरेटर का तो हमारा क्या आ जाता है, फॉल्स आ जाता है। कि हमारे पास अगर एक भी प्रोपोजिशन ट्रू आ जाती है तो मीन्स कि हमारा आंसर क्या है, फॉल्स आएगा। इफ़ ऑल प्रोपोजिशन आर फॉल्स और ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय प्लस साइन सिंबल। इट मीन्स P और Q may also written as P plus Q। अब हम इसका और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल भी देखेंगे, उसमें देखेंगे कि हम लोग किस तरह से करके अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, द लॉजिकल ऑपरेटर इज़ अ नॉट ऑपरेटर। जो हमारे पास नॉट ऑपरेटर होता है स्टूडेंट्स, उसके साथ हमारे पास क्या लगी होती है, निगेशन होती है। एक हमारा एक नॉट का साइन आ जाता है कि हम लोगों ने निगेशन यूज़ करनी होती है। कि अगर हमारा पास आंसर हमारा ट्रू लिखा हुआ है जहाँ पे तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जहाँ पे फॉल्स लिखा है तो उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। मीन्स के ऑपोजिट आंसर आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉट ऑपरेटर कहलाता है। और उसका सिंबल क्या होता है, निगेशन का साइन होता है इसका सिंबल। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रूथ टेबल्स। हमारे पास ट्रूथ टेबल क्या होते हैं, लिखा हुआ है ट्रूथ टेबल इज़ यूज टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स। क्या हम लोग ट्रूथ टेबल क्यों बनाते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पास प्रोपोजिशन क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। वेदर इट्स चेक द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ प्रोपोजिशन वेयर द सम लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हम उसके लिए ट्रूथ टेबल्स के अंदर ट्रूथ वैल्यूज़ को चेक करने के लिए कि हमारे पास फॉल्स है या
ट्रू है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो अभी हमने लोगों ने पीछे पढ़ा कि एंड और नॉट ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेटर किस तरह से बनता है। सबसे पहले लिखा हुआ द ट्रूथ टेबल ऑफ पी एंड क्यू इज़ गिवन इन द टेबल। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है जब भी आप लोगों ने एंड का बनाना है ट्रूथ टेबल या और का बनाना है या नॉट का बनाना है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स में पी और क्यू की वैल्यूज़ को लिखते हैं। क्या हम लोग पी और क्यू की वैल्यूज़ को लिखते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये टेबल याद कर लेना है। ये हर टेबल के अंदर सेम एज इट इज़ आएगा। मींस कि अगर हमारे पास पावर 2 की पावर 2 है तो इसके मींस कि हमारे पास क्या आएगा, 4 होने चाहिए। टेबल के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, लिखते हैं पी में ट्रू 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 पहले, फिर उसके बाद फॉल्स फॉल्स आ जाएगा। क्यू में हम लिखेंगे एक ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। ये तो सेम एज इट इज़ इसी तरह आएगा। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि अगर हम लोग पी एंड क्यू कर रहे हैं, मींस कि अगर हम एंड ऑपरेटर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने देखना है कि अगर हमारी वैल्यूज़ में एक भी ट्रू हो जाता है तो हमारा आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या मिलेगी, हमें ट्रू ही मिलेगी। अगर हमारा इन केस ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ है, मींस के लिखा है जैसे पी एंड क्यू में क्या लिखा हुआ है, ट्रू और फॉल्स, तो मींस के यहाँ पे ट्रू तो मिल गया है लेकिन फॉल्स भी तो है ना। हमारे दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर हमारे दोनों इन केस पी एंड क्यू ट्रू हो जाते हैं दोनों, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज हमारे पास अगर एक भी फॉल्स आ गया तो मीन्स हमारा आंसर क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारा एंड ऑपरेटर का एक छोटा सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा ट्रूथ टेबल को सॉल्व करते हुए। और ट्रूथ टेबल के अंदर हमेशा हम लोग इसी तरह से बनाएंगे पी एंड क्यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टूडेंट्स ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। और हम देखेंगे कि हमारा ट्रूथ टेबल जो है और ऑपरेटर का किस तरह से बनता है और उसके अंदर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और हम लोगों ने किन को देख के, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको देख के हम लोगों ने अपने और ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल को बनाना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स पी और क्यू तो सेम एज इट इज़ आएगा। अगर आपकी पावर 2 की पावर 2 है तो आपका सेम एज इट इज़ आएगा कि ट्रू होगा, ट्रू दो ट्रू होंगे, फिर फॉल्स होंगे, फिर ट्रू फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स आएगा। इसी तरह अगर स्टूडेंट्स अब हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास और ऑपरेटर है तो उसके अंदर क्या होगा। फॉर द सेम प्रोपोजिशन पी एंड क्यू, कि उन्होंने कहा है कि सेम प्रोपोजिशन आएंगी हमारे पास। लेट्स सी द ट्रू टेबल ऑफ द एक्सप्रेशन पी और क्यू, मीन्स के पी प्लस क्यू, इट इज़ रेनिंग और इट्स संडे, दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स। उन्होंने कहा कि इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग एंड टुडे इज़ नॉट संडे अदरवाइज इज़ ट्रू। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक भी ट्रू आ जाता है तो हमारा क्या आंसर होगा, आंसर हमारा ट्रू ही आएगा। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे हम लोगों ने एंड में देखा था ना कि हमारे पास 2 अगर ट्रू होंगे तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा। अब इसके अंदर हमारी पॉसिबिलिटी आ जाती है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है कि पी एंड क्यू में हमारा छोटा सा कंसेप्ट, अगर आप स्टूडेंट्स याद रखें इसको, कि हमारे पास एक भी ट्रू आ गया तो मीन्स कि हमारी वैल्यू में आउटपुट क्या आएगा, हमारा ट्रू ही आएगा। और अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो आंसर क्या है, फॉल्स होगा। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने एंड ऑपरेटर में पढ़ा कि हमारे पास दोनों ट्रू होने का ज़रूरी है कि अगर हमारे दोनों ट्रू होंगे तो हमारे आंसर ट्रू आएंगे, अदरवाइज एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन और ऑपरेटर में क्या कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर एक भी ट्रू आ जाता है तो हमारा आंसर ट्रू है, और अगर दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो उसके बाद अब देख लेते हैं नॉट ऑपरेटर को स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हमारे पास नॉट ऑपरेटर क्या है। ट्रूथ टेबल ऑफ फॉर नॉट ऑपरेटर वी कैन आल्सो मेक ट्रूथ टेबल। हम लोग ट्रूथ टेबल के अंदर इसको इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सिर्फ पी लेंगे। यहाँ पे हमारा नॉट ऑपरेटर में सिर्फ क्या यूज़ होता है, नॉट पी, और निगेशन का साइन यूज़ होता है। इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, निगेशन यूज़ करते हैं कि अगर हमारी पॉसिबिलिटी ये है कि हमें लिखा हुआ है पी में ट्रू लिखा हुआ है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और अगर पी में हमारा फॉल्स लिखा हुआ है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, इसका ट्रू मिलेगा। मीन्स कि ऑपोजिट हो जाता है इसका आंसर, तो वो क्या होता है, नॉट ऑपरेटर होता है।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स के ट्रुथ टेबल्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स कि पी एंड क्यू की वैल्यूज़ को आपने हमेशा याद रखना है, और ट्रुथ टेबल आप लोगों ने देख लेना है कि किस तरह से बनेगा, और इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर एंड ऑपरेटर है तो उसमें क्या होगा कि एक भी ट्रू है मीन्स कि दोनों ट्रू होंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर ट्रू होगा, और अगर एक फॉल्स भी आ जाता तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और ऑपरेटर में क्या होता है कि हमारे पास एक भी ट्रू आ गया तो आंसर क्या है, ट्रू आएगा। इसी तरह नॉट ऑपरेटर में क्या था कि हमारे पास ऑपोजिट हो जाता है इसका, कि हम लोग निगेशन का साइन लगा देते हैं, अगर ट्रू है तो फॉल्स आएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हमारे ये लॉजिकल ऑपरेटर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई थोड़ी सी भी मुश्किल पेश आई हो समझने में, क्या मेरा कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो, तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बता सकते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश किया कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं, क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने माइंड में रख लिया ना कि हमारे एंड ऑपरेटर में कौन सी वैल्यूज़ ट्रू हो रही हैं और कौन सी वैल्यूज़ फॉल्स हो रही हैं, तो आपके लिए बहुत इजी है। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। आपसे एमसीक्यूज़ भी पूछ सकते हैं कि हम लोग और ऑपरेटर को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या और ऑपरेटर के अंदर हम लोग कि हमारे पास वैल्यूज़ कितनी ट्रू होती हैं और कितने फॉल्स होते हैं। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।